बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात करेंगे जिसका नाम तो बहुत से लोगों ने सुना होता है, लेकिन उसकी कानूनी हैसियत से बहुत कम लोग वाकिफ़ होते हैं। और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसका नाम है रजिस्टर तमसीक। बाद लोग समझते हैं कि अगर किसी शख्स का नाम रजिस्टर तमसीक में आ जाए तो वो कानूनी तौर पर ज़मीन का मालिक बन जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही ऐसा होता है। तो आइए इस गलत फहमी को दूर कर लेते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले लफ्ज़ तमसीक जो है उसको समझ लेते हैं कि वो बेसिकली होता क्या है। तो तमसीक बेसिकली अरबी ज़बान का एक वर्ड है जिसके मानी तहरीरी सनद, मुआहिदा या फिर दस्तावेज़ात के होते हैं। रेवेन्यू जो निज़ाम है उसमें रजिस्टर तमसीक एक ऐसा सरकारी रजिस्टर है जिसमें ज़मीन से रिलेटेड बाज़ कानूनी या माली नौयत के इंदराजात जो होते थे वो महफूज किए जाते थे। मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ इलाकों में इस रजिस्टर का इस्तेमाल जो है वो एक जैसा नहीं रहा, इसीलिए इसे सिर्फ रहन या फिर सिर्फ कर्ज का रजिस्टर कहना दुरुस्त बात नहीं होगी। इस रजिस्टर का बुनियादी मकसद ये भी था कि ज़मीन से मुतल्लिक ऐसे मामलात का सरकारी रिकॉर्ड मौजूद रहे जिनका मुस्तकबिल में कानूनी असर पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर ज़मीन से रिलेटेड कोई माली हक, कोई मुआहिदा या फिर कोई ऐसा इंदराज मौजूद हो जो बाद में डिस्प्यूट पैदा कर सकता हो तो वो रिकॉर्ड महफूज रखा जाता था। इससे रेवेन्यू हकाम को भी मदद मिलती थी और बाज़ मामलात में जो मुतलका फरीकैन हैं उनके जो हकूक होते थे उनकी प्रॉपर निशानदेही भी हो जाती थी। अब आते हैं इस जो वीडियो है इसके सबसे अहम क्वेश्चन की तरफ कि क्या रजिस्टर तमसीक जो होता है वो मलकियत भी साबित करता है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर तमसीक में किसी का नाम मौजूद होने से वो शख्स जो है वो ज़मीन का मालिक नहीं बन जाता। क्योंकि पाकिस्तानी अदालतें जो हैं वो सिर्फ एक रेवेन्यू इंदराज को हतमी मलकियत कभी भी नहीं मानती, बल्कि वो पूरे शवाहिद का जायज़ा लेती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अदालत किन चीज़ों को देखती है कि अगर इन केस दो पार्टीज़ के दरमियान मलकियत का डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो फिर अदालत क्या क्या चीज़ें देखेगी। तो अदालत सबसे पहले रजिस्टर्ड सेल डीड देखेगी कि वो किसके नाम पर है। उसके बाद कानूनी इंतकाल हुआ था तो वो किस शख्स के नाम पर इंतकाल हुआ था, और वरासती दस्तावेज़ात इस बारे में क्या क्या कहती हैं। हिब्बा, अगर इन केस हिब्बा हुआ था तो हिब्बा जो है वो प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करके किया गया था, कब्जा किसके पास मौजूद है, और दीगर जो भी मुतलका रिकॉर्ड और शवाहिद रिकॉर्ड पर मौजूद होंगे उनको भी अदालत कैटेगोरिकली चेक करेगी और उसके बाद चीज़ों को समझा जाएगा। इसलिए सिर्फ रजिस्टर तमसीक में नाम होना काफ़ी नहीं होता। आइए इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं एक शख्स ने दावा किया कि ज़मीन मेरी है क्योंकि मेरा नाम जो है वो रजिस्टर तमसीक में ऑलरेडी दर्ज है, जबकि दूसरा शख्स जिसके खिलाफ ये दावा किया गया था वो ये दावा करता है या ये क्लेम करता है कि रजिस्टर्ड सेल डीड, इंतकाल और दीगर जो कानूनी दस्तावेज़ात हैं वो उसके पास मौजूद हैं और उसमें उसका प्रॉपर नाम ऐड किया गया है। तो ऐसी सूरत में अदालत सिर्फ तमसीक के रजिस्टर को नहीं देखेगी, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि रजिस्टर्ड सेल डीड, विरासती इंतकाल और जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कौन मालिक और काबिज पाया जाता है। इसलिए अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो सिर्फ एक दस्तावेज देखकर फैसला हरगिज़ ना किया करें, बल्कि फ़र्द, रजिस्ट्री, इंतकाल, अदालती मुकदमात और जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में मौजूद दीगर इंदराजात होते हैं उनको लाजमी चेक किया करें। ये एहतियात आपको मुस्तकबिल के बड़े नुकसानात से बचा सकती है। मुख्तसरन अगर बात करें तो रजिस्टर तमसीक एक रेवेन्यू रिकॉर्ड है, लेकिन ये बज़ाते खुद मलकियत
پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی زمین کی اصل قانونی حیثیت جاننا چاہتے ہیں تو مکمل ریکارڈ اس زمین سے ریلیٹڈ آپ لازمی چیک کیا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو، اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے قانونی حقوق کا خیال رکھا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔